शहर की केंद्रीय जेल में रात के अंधेरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सतीश, 50 साल का अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर, अपनी ड्यूटी के दौरान महिला वार्ड की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर 20 सालों की पुलिस सेवा की थकान साफ दिखाई दे रही थी। बाल सफेद हो चुके थे, माथे पर गहरी लकीरें पड़ चुकी थीं और आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। सतीश की जिंदगी एक सूखे रेगिस्तान की तरह बन चुकी थी, जहां न कोई खुशी बची थी न कोई उम्मीद। उसकी पत्नी 3 साल पहले कैंसर से गुजर चुकी थी और उसके 2 बेटे अमेरिका में बस गए थे। अब सतीश के पास सिर्फ उसकी वर्दी थी, उसका लाठी था और खाली घर में लौटने का डर था। उस रात जब सतीश सेल नंबर 7 के सामने से गुजरा तो उसने एक आवाज सुनी। कोई रो रहा था। रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सतीश के कदम अपने आप रुक गए। उसने टॉर्च की रोशनी उस सेल की तरफ की। सलाखों के पीछे एक लड़की बैठी थी। उम्र शायद 25-26 साल की होगी। लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर गहरा दुख छाया हुआ था। सतीश को देखते ही वो चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी जो सतीश के दिल में कहीं गहरे उतर गई। सतीश ने धीरे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। सतीश कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन सतीश ने उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसका नाम रिया था। वो एक हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई थी। आरोप था कि उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी थी। रिया एक धनी परिवार से थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे अदालत में अकेला छोड़ दिया था। कोई वकील भी ठीक से उसका केस नहीं लड़ रहा था। रिया का दावा था कि वो बेकसूर है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। सतीश को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन रिया के प्रति उसके मन में एक अजीब सी सहानुभूति पैदा हो गई थी। वो हर रात उस सेल के पास रुकने लगा। शुरू में रिया उससे बात नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगी। सतीश उसके लिए खाना लाने लगा, किताबें लाने लगा। रिया को कविताएं पढ़ना पसंद था। सतीश उसके लिए मीराबाई और कबीर की किताबें लाया। रात को जब पूरी जेल सो जाती तो सतीश और रिया घंटों बातें करते। रिया ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। रिया एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसने एक लड़के से प्यार किया था जो गरीब था। रिया के पिता ने उस लड़के को मरवा दिया था। रिया ने बदला लेने की ठानी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके पिता ने उसी लड़के की हत्या का इल्जाम रिया पर लगा दिया। रिया के पिता इतने ताकतवर थे कि पुलिस, वकील, जज सब उनकी मुट्ठी में थे। रिया को पता था कि उसे सजा होनी तय थी, चाहे वो कितनी भी बेकसूर क्यों ना हो। सतीश ने जब ये सब सुना तो उसका दिल